सबसे पहले परम दयाल श्री श्री ठाकुर के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री श्री वर्मा के रातुल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री वर्दा के रातुल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के रातुल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन में उपस्थित परम दयाल के पवित्र पंजाधारी कर्मी गांव भक्तिमती माताएं दादा सभी को मेरा यथायोग्य स्थान में प्रणाम श्रद्धा जय गुरु। आज एक बहुत ही पावन घड़ी है। आज हमारे परम पूज्यपाद आचार्य देव के 55वां जन्म तिथि है। देवघर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज हम लोग इस शुभ अवसर में एकत्रित हुए हैं परम दयाल का चर्चा उनका करने के लिए और भजन का हम लोग आनंद लिए। तो ठाकुर का बात मैं क्या बोलूं, ठाकुर हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो जो है जुग जुग में आते हैं दयाल हम ही लोगों के लिए। जब आदमी धर्म का जब ग्लानि होता है तो धर्म का प्रतिष्ठा करने के लिए वो जुग जुग में आते हैं। ये हम लोग गीता में भी सुने हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। और जुग जुग में आते हैं, इस युग में भी आए हैं परम दयाल श्री श्री ठाकुर। लेकिन दूसरा युग से इस युग में उनका आने में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि इस युग में ठाकुर जी आकर के हम लोगों को ऐसा एक ठो सिस्टम बना दिए, एक ठो फुल प्रूफ सिस्टम बनाए जो कि हजार हजार साल तक चलता रहेगा। वो हुआ आचार्य परंपरा। ठाकुर जी इसमें जब हम लोग देखते हैं जब पुरुषोत्तम आते हैं उनके चले जाने के बाद ही उनका मंदिर बनता है, उनका कथा का प्रचार होता है, उनका किताब उताब निकलता है। लेकिन ठाकुर जी के रहते समय ये सारे चीज शुरू हो गया था। तो एक बार एक भक्त ने प्रश्न कर दिया, ठाकुर जी हम लोग तो देखते हैं पुरुषोत्तम जाने के बाद ही ये सब होता है, लेकिन आपके रहते हुए सब कुछ हो रहा है। तो उस समय ठाकुर जी के पास 4 आदमी बैठे हुए थे, वो लोग उठ करके जा रहे थे, बहुत देर से बैठे हुए थे। तो ठाकुर जी उन लोगों को बुलवाए, बुला करके पूछे अच्छा बोलो, तो एक एक करके पूछे यहाँ क्या आलोचना हुआ, क्या डिस्कशन हुआ। तो देखा गया जो चारों आदमी 4 तरफ से बोलने लगा, मैंने कोई सही चीज नहीं बोल पा रहा है। तो ठाकुर जी बोले देखिए ये लोग अभी तक ठाकुर बांग्ला पार ही नहीं हुआ, लेकिन बात का किस तरह का डिस्टर्शन शुरू हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे रहते मेरे सामने में ही मेरा बात सब मैं रिकॉर्ड करके जाऊं। इसलिए ठाकुर जी ने रहते रहते ही उनका सारे वाणी बात सब अपने से प्रिंट करवा के गए हैं, ताकि भविष्य में वो चीज में कोई डिस्टर्शन आ सके। ना इस तरह ठाकुर जी का जो है फुल प्रूफ सिस्टम है। उन्होंने आचार्य परंपरा बनाया और जाने के बाद आचार्य देव को रखे गए। तो श्री श्री ठाकुर जी, अगर ये आचार्य परंपरा का गुरुत्व क्या है, अगर आचार्य नहीं रहते तो हम लोग भटक जाते। श्री श्री ठाकुर जी जब चले गए तो श्री श्री बड़दा को रख के गए। अगर बड़दा नहीं रहते तो हो सकता है कि हम लोग भटक जाते जरूर, मैंने हो सकता है क्या एकदम श्योर। और हम लोग ठाकुर को समझ भी नहीं पाते ठाकुर जी क्या चीज है। श्री श्री बड़दा अपना भक्ति से, इनको बोला जाता है भक्त श्रेष्ठ, श्री श्री बड़दा के जैसा भक्ति आज तक देखने को नहीं मिला। तो उन्होंने मैंने ये अनुभव किया, अपना जीवन से अनुभव किया, ठाकुर जी जो सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, ठाकुर जी जो परम उद्धारकारी हैं, उन्होंने परम प्रेममय हैं, ये सारे चीज अपने जीवन से अनुभव किया और हम लोगों को बताया। ये तो घटना है, ठाकुर जी उस समय देवघर आ गए हैं और भारत का डिवीजन हो गया है और पाबना उस समय पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो एक बार ठाकुर जी
शाम को अचानक जिद पकड़ बैठे कि हम अभी पावना जाना चाहते हैं। तो जितने सारे भक्त थे आसपास में, ठाकुर जी को हमेशा भक्त लोग घिर के बैठे हुए रहते थे, बड़े बड़े भक्त लोग सब रहते थे। तो उन्होंने ठाकुर जी को समझाने का कोशिश कर रहा है, ठाकुर जी अभी आप जा नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी पासपोर्ट लगेगा, वीसा लगेगा, अभी वो तो भारत नहीं है, वो पाकिस्तान में है पावना। ठाकुर जी समझ नहीं रहे, ठाकुर जी नहीं हमको अभी जाना है। तो सब मुश्किल में पड़ गए। तो सब आदमी सोचे कि हो सकता है कि बड़दा बोल देंगे तो ठाकुर जी समझ जाएंगे। ठाकुर जी बड़दा को बहुत मानते थे। तो सब बड़दा के पास गए, जा करके बोले बड़दा ऐसा ऐसा हो गया है, ठाकुर जी जिद पकड़ लिए हैं, आप थोड़ा समझा दीजिए ठाकुर जी को। बड़दा बोले ठाकुर जी जाना चाहते हैं तो इसमें समझाना क्या है, गाड़ी तैयार करो। तो बड़दा गाड़ी तैयार करके अपने खुद चले आए। आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करके बोलते हैं ठाकुर जी गाड़ी तैयार है। ठाकुर जी बोले बड़ो खोका, ये लोग जो बोल रहा है हम जा नहीं पाएंगे, अभी जा नहीं पाएंगे। तो बड़दा बोले ठाकुर आपका जब इच्छा हुआ है अभी जाएंगे तो अभी चलेंगे। ठाकुर जी बहुत खुश हो गए, आकर के गाड़ी में बैठ गए और बड़दा चला करके ले गए ठाकुर जी। सोचिए मैंने किस तरह का भक्ति है बड़दा में, किस तरह का विश्वास है। ठाकुर जी जो सर्वशक्तिमान है ये बड़दा जानते थे, वो जाना चाहते हैं क्यों नहीं जा पाएंगे। तो कुछ देर दूर जाने के बाद ठाकुर खुद बोले बड़ो खोका आज रहने दो। तो फिर आपस आ गए, आपस आ गए थे। फिर आकर के आसन में ठाकुर को बैठ गए अपना। तो बड़दा प्रणाम करके घर चले गए। तो भक्त लोग समझ नहीं पाए ये कैसा ठाकुर जी का लीला हुआ। ठाकुर जी इतना जिद कर रहे थे जाने के लिए, बड़दा ले जा रहे थे, फिर आपस आ गए। फिर लोग बड़दा के पास गया, बड़दा को पूछने लगा बड़दा आप जो है आप कैसे ठाकुर जी को लेके जा रहे थे, आप तो जानते हैं कि बिना वीसा पासपोर्ट के जा नहीं पाएंगे। तो मैंने आप मैंने कैसे ले जा रहे थे। बड़दा बोले जब खुद मालिक है साथ में तो हमको चिंता करने की क्या जरूरत है, कैसे जाएंगे, वो ही जानते हैं। और ठाकुर जी को हम लोग बोलते हैं ईश्वर बोलते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर बोलते हैं। उनकी इच्छा से सृष्टि होता है, इच्छा से लय होता है। तो उनका इच्छा हुआ एक जगह से दूसरा जगह जाएंगे तो वो क्यों नहीं जा सकते। ऐसा भक्ति था बड़दा। और हम लोग सोचते हैं कि कैसे जाएंगे, वीसा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है। तो वो जो है आचार्य परंपरा जो है यही आचार्य का है। ठाकुर जी जब देह रक्षा किए उस समय का बात है। उस समय एक भक्त ठाकुर जी के पास आया, ये बड़दा के पास आया, आश्रम में आया। फिर घर जाने के समय ये परंपरा था, ये अभी भी है कि अनुमति लेके जाना है। तो बड़दा के पास अनुमति लेने आए तो बड़दा बोले ठाकुर को बोला है। तो बोला ठाकुर जी तो नहीं है। उस समय ठाकुर जी सर्व मैंने ये देह रक्षा किए थे। तो बोला ठाकुर जी तो है ही नहीं। तो बड़दा पूरा बिगड़ गए, क्या बोला ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर जी नहीं है तो ये दुनिया कैसे चल रहा है। ठाकुर जी के दया के बिना एक पेड़ का एक पत्ता भी हिलता नहीं है। ठाकुर जी हमेशा हैं, ठाकुर जी ओमनी प्रेजेंट, ठाकुर जी हर जगह रहते हैं, ठाकुर जी हमेशा रहते हैं, रहेंगे। जा ठाकुर को बोल क्या। तो ठाकुर जी को उन्होंने आसन में जाके प्रणाम करके आए। फिर बड़दा से ये जो चीज है बड़दा हम लोग को सिखाए। हम लोग तो ठाकुर जी को पास्ट टेंस समझ बैठे थे, ठाकुर जी अब है नहीं। लेकिन ठाकुर जी जो हैं तो हम लोग कैसे फील करते हैं, ठाकुर जी हैं नाम में है। ठाकुर जी खुद बोल के गए कि नाम में मैं सूक्ष्म रूप में रहता हूँ, नाम और नामी अभेद। शिशि बड़दा बार बार इस चीज को बोलते थे, नाम और नामी अभेद, नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है, जो नाम है वही ठाकुर है। इसीलिए अगर हम निष्ठा से नाम करते हैं तो हम ठाकुर को प्राप्त होते हैं। निष्ठा से हो नाम पुराय मनस्काम, और एक ठाकुर जी का वाणी है। तो नाम ये जो ठाकुर जी हम लोग को दे के गए एक ऐसा चीज है, तो इसको जप करने से आदमी का
सारा चीज का प्राप्ति उसी में हो जाता है। लेकिन हम लोग करते नहीं हैं और वो चीज अनुभव नहीं करते हैं। हमारे आचार्य देव बोलते हैं कि पंखा मिल गया तो हम ला करके घर में रख देते हैं, फिर बोलते हैं हवा तो लग नहीं रहा है, तो पंखा को तो हिलाना पड़ेगा तब ना हवा लगेगा। तो ऐसा चीज है, हमको जो मिला है हम उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो करते नहीं है। तो ठाकुर जी बोले ना करे जे पेते चाहे दुख तार पीछे धार, नहीं करके हमको पाने का एक तो ये है, प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है। तो ये वाणी में देवता হাকিতে চাষ ভাগাতে মাল, দেবতা হাকিতে চাষ ভাগাতে মাল, ঠাকুর की तोर एतई बेकूफ फांकी देखे वो नए संभाल। हम लोग चाहते हैं ठाकुर के पास में जाके माथा ठोक करके कुछ मिल जाए, ऐसा मिलने वाला नहीं है। ठाकुर जी बोले जो करने से जो मिलता है वो नहीं करके उस चीज पाने के लिए व्याकुल होना ये मूर्खता है। सत्तावन स्मरण में ठाकुर जी ये चीज बोले कि नहीं पढ़ के डिग्री नहीं मिल सकता है, परीक्षा में पास नहीं कर सकते हो, केवल पूजा करके नारियल फोड़ करके कोई पास नहीं कर सकता। पास करने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। तो जो ठाकुर जी आकर के हम लोगों का जो अंधविश्वास है उस चीज को ठाकुर जी दूर कर दिए। आदमी का जितना भी घोड़ा में है अंधविश्वास है, ठाकुर जी इसके पीछे जो साइंस है इस चीज को हम लोगों को दिखाए। मिराकल नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। ठाकुर जी बोले सब जो हम लोग देखते हैं जो कुछ घटता है उसके पीछे साइंस है। हमारे जादूगर किसी सरकार जब ठाकुर जी के पास आए उन्होंने वही जानना चाहते थे कि ठाकुर जी के पास क्या जादू है। आकर के ठाकुर जी से पूछे ठाकुर जी आप तो बोल दिए हैं वर्तमान जस कुछ नहीं मिलेगा, ये सब पाने के लिए मेरे पास मौत आओ, लेकिन फिर भी लाखों लाख आदमी आपके पास आ रहा है तो आपके पास जरूर वो जादू होगा, आपके पास वो क्या जादू है नहीं जानना चाह रहे थे। तो ठाकुर जी बोले हमको पता नहीं, जोगेश्वर के पास जाओ हो सकता है उसको कुछ पता होगा। तो जोगेश्वर ओझा उस समय आनंद बाजार में प्रसाद बनाते थे और खिलाते थे सबको। तो किसी सरकार जी उनके पास गए, जाकर के वही सवाल किए कि आप ठाकुर आपने ठाकुर में कुछ जादू देखे हैं, ठाकुर का जादू देखे हैं। तो जोगेश्वर दा उस समय दोनों हाथ में बाल्टी था, वो प्रसाद बांटने जा रहे थे, बाल्टी रख करके अपना छाती ठोक करके बोले ठाकुर जी का जादू मैं हूँ मैं। जानते हैं ठाकुर जी के पास आने से पहले मेरा एक हाथ में रिवॉल्वर रहता था, एक हाथ में भुजाली रहता था और आदमी खून करना ही मेरा काम था। आज उनकी कृपा से आज मेरा दोनों हाथ भगवान का प्रसाद बनाने और प्रसाद बांटने में लग गया है। तो क्या जादू नहीं है? तो ठाकुर जी का जादू ऐसा ही होता है। ठाकुर जी कोई कोई उनके पास आया, ठाकुर जी को फूल दिया तो ठाकुर जी उसको रसगुल्ला फूल को रसगुल्ला बना के दे दिए, ऐसा जादू नहीं करते हैं। ठाकुर जी ठाकुर जी को बोला जाता है परम प्रेममय श्री ठाकुर। ऐसा प्रेमी पुरुष मैंने कोई देखा नहीं हो, ऐसा प्रेम ठाकुर जी का जो प्रेम है इसीलिए उनके नाम से पहले परम प्रेममय लग जाता है। ठाकुर जी बोलते हैं एक आदमी के लिए मैं एक साम्राज्य छोड़ सकता हूँ, इतना प्रेम है आदमी के प्रति ठाकुर जी का, एक आदमी के लिए एक साम्राज्य छोड़ सकता। हम लोग देखते हैं, हम लोग इतिहास पढ़े हैं, एक साम्राज्य के लिए लाखों लाख आदमी का बलिदान होता था, खून का नदी बह जाता था, लेकिन ठाकुर जी आकर के बोले मैं एक आदमी के लिए एक साम्राज्य छोड़ सकता। खाली बोले नहीं है, ठाकुर जी करते थे। ठाकुर जी का जीवनी जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये पता चलता है, ये घटना है। एक बार उस समय ठाकुर जी देवघर आ गए थे। शुरू शुरू में जब देवघर आए तो बहुत सारे विरोधी तत्व का सामना करना पड़ा। बहुत आदमी ठाकुर जी का विरोधिता करते थे। उसमें मेन जो है देवघर के पंडा लोग थे। तो उन्होंने डेक्रम कहार करके एक डाकू था उस समय, उसके पीछे उस समय 10,000 रुपया का इनाम था, कोई भी उसका खबर देगा तो 10,000 रुपया इनाम पाएगा। तो उसको लोग लगा दिया था ठाकुर जी को
खून करने के लिए। तो उसने भक्त बन करके गया आश्रम में, ठाकुर जी के आश्रम। ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं, दृष्टा पुरुष हैं। उन्होंने सब जानते हुए भी अपने को अनजान तरह का ऐसे ही आचरण करते थे। तो उन्होंने डेक्रम को बहुत आदर के साथ रखा। तो डेक्रम देखा, बोले तो 2-4 दिन जायजा लिया कि कैसा क्या होता है यहाँ, ठाकुर जी के पास में कौन कौन रहता है। तो देखा कि ठाकुर जी के पास में जो आदमी तो रहता है हमेशा, लेकिन जो लोग रहता है किसी के पास आर्म्स नहीं रहता है, कोई हथियार नहीं रहता है। तो बोला इनको खून करना तो बहुत आसान है, तो हम जब चाहे उनको खून कर देंगे। अच्छा, पहले कुछ दिन हम यहाँ रह लेते हैं। वो तो सब भागे भागे रहता था पुलिस से। बोले यहाँ तो रहने का अच्छा, मैंने छुपने का अच्छा जगह है, कुछ दिन रह लेते हैं। तो वहाँ रहने लगा। और जैसे लोग जाता है भक्त लोग, उसमें साथ में जाता था, ठाकुर जी को पास बैठता था, देखता था। तो वो देखने लगा ठाकुर जी तो एक बहुत अच्छे आदमी हैं, सबका भलाई सोचते हैं, सबका भलाई करते हैं। लेकिन ये लोग उनको खून करना क्यों चाहता है, ये चीज समझ में उसको नहीं आया। लेकिन फिर भी सोचा कि ये तो मेरा काम है, हम सब क्यों सोचेंगे। फिर वो ऐसे ही कुछ दिन रहने लगा। तो धीरे धीरे देखा कि आश्रम में जो लोग रहते थे, कोई भी ताला चाबी मैंने नहीं लगाते थे, बैग रुपया पैसा सब खुला में रहता था। तो सबका पैसा चुराने लगा। वो इसका मैंने इतना आसान तरीका, खुला में पैसा सब मिल जाता था, सब चुरा लेता था। तो जो ऋतिक लोग जो हैं, इस चीज को ठाकुर जी के पास में कंप्लेन किए, करना शुरू कर दिए। ठाकुर जी किसी का सुनते नहीं थे। तो धीरे धीरे ऐसा एक तो विक्षोभ हो गया ऋषि लोगों के बीच में। एक बार एक दिन सारे ऋषि लोग एक साथ ठाकुर जी के पास गए, जाके बोले ठाकुर जी, आप अगर विक्रम को यहाँ रखेंगे तो हम लोग यहाँ आश्रम छोड़ के चले जाएंगे। आप अगर उनको रखना है रखिए, नहीं तो अगर हम लोगों को रखना है तो उसको भगाइए। तो ठाकुर जी गंभीर होकर के बोले, तुम लोग अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं विक्रम को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम लोगों के पास अपना परिवार है, बाल बच्चा है, तुम लोग उनके साथ जाकर के रह सकते हो। वो कहाँ जाएगा, उसका तो कोई नहीं है, मेरे सिवा उसका तो कोई नहीं है। इसको हम भगा देंगे तो उसको तो पुलिस मार देगा। तो इतना प्रेम है, जो जो आदमी उनका जान लेने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, उसका जान बचाने के लिए ठाकुर जी अपना जो प्रतिष्ठा जो है, अपना जो ऋतिक संघ है, उन लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तो डेक्रम को जब इस खबर का पता चला, तो आकर के ठाकुर जी को पैर पकड़ के मैंने रोना शुरू कर दिया। तो ठाकुर जी हमको माफ कर दीजिए, तो मैं पापी हूँ, मेरे लिए आप इतना क्यों कर रहे हैं। आप, हम आश्रम छोड़ के चले जाएंगे, आप अपना ऋतिक लोगों को ले रखिए। तो वो रो रो करके वो पश्चाताप में शुद्ध हो गया। अपने सारे उस दिन से वो मैंने शुद्ध हो गया। ठाकुर जी का बाद में ठाकुर जी का बहुत बड़ा कर्मी बना हो। तो यही है, ठाकुर जी क्या कर सकते हैं, ठाकुर जी साबमैन को सुपरमैन बना सकते हैं। एक ही जन्म में हम लोग को ठाकुर जी चाहते हैं, हम लोग को इवोल्यूशन का मैंने सर्वोच्च स्तर में पहुंचा देना चाहते हैं। तो ये कैसे संभव है, ये तभी संभव है जब हम लोग उनके दिखाया गया रास्ता, उनको दिया हुआ जो नीति, पंच नीति, जजन जाजन इष्टभीति सस्ते सदाचार का पालन करें। और आचार्य पर, आचार्य क्या होते हैं, आचार्य होते हैं ठाकुर जी का चेतन प्रतीक हैं। उनमें ठाकुर जी रहते हैं, ठाकुर जी उनमें लीला करते हैं, खाली रूप दूसरा है, लेकिन ठाकुर जी ही हैं। ठाकुर जी जैसे वो बोलते थे कि बड़मा के बारे में बोलते थे, तुम्हारा ठाकुर अगर नारी देह में आता, नारी का रूप में लेके आता, तो उनका यही रूप होता है बड़मा। तो उसी तरह आचार्य में ठाकुर ही रहते हैं, उनका मुंह से ठाकुर का बात ही निकलता है। एक बार श्री दादा के पास में हमारे जमशेदपुर के ऋतिक दादा भास्कर सरंदा गए थे। तो उन्होंने उस समय इंजीनियरिंग पास करके नए नए पास किए हैं।
और दिमाग में है कि एक तो बिजनेस करेंगे, पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे उनका दोस्त के साथ में। तो ऐसा प्लान किए थे आशीर्वाद लेने के लिए। तो दादा से जैसे ही निवेदन किए, दादा बोले ठाकुर जी पार्टनरशिप में बिजनेस पसंद नहीं करते हैं। तो उनका मन दुख हो गया, वो तो सोच के किए थे। फिर बोले अगर तुमको करना ही है तो एक तो बढ़िया लॉयर से थोड़ा एग्रीमेंट बढ़िया से बना करके कर सकते हो। तो फिर उनको बाद में एकांत में बुला करके बोले तुम्हारा मन में दुख हुआ ना मेरा बात से, मैं क्या करूं, मेरा मुंह से तो ठाकुर का बात निकल जाता है। तो वही होता है, आचार्य जो बोलते हैं ठाकुर का बात ही बोलते हैं, उनका अपना बात नहीं बोलते हैं। इसीलिए उनका मुंह से जो निकलेगा ये समझ लीजिए यही इष्ट निर्देश है। ठाकुर जी का जो वाणी है, उषा निशा में मंत्र साधन चलते फिरते जब यथा समय इष्ट का निर्देश मूर्त करना ही तो अभी इष्ट का निर्देश क्या है, कैसे हम लोगों को मिलेगा? तो आचार्य के श्रीमुख से जो निकलता है यही इष्ट निर्देश है। हमारे वर्तमान आचार्य देव जब आचार्य के आसन में समासीन हुए तो उन्होंने उनका पहला निर्देश है कि इष्ट भीति जो लोग का छूट गया है उसको ठीक करना है। क्योंकि इष्ट भीति जो है हम लोगों का चलने का वो बैकबोन है, और बैकबोन सही नहीं जिसका होता है तो चल नहीं सकता है। तो ठाकुर के रास्ते में हम लोग कैसे चलेंगे जब हम लोग इष्ट भीति सही नहीं होगा? इसीलिए उन्होंने प्रथम ही इस पॉइंट पर उन्होंने फोकस किया, और इष्ट भीति सही सही करना, सही समय पर भेजना। वो जो उपयोजना केंद्र जो हम लोगों का बना है उसको शक्तिशाली करने का, स्ट्रेंथन करना है, उसको और अच्छा तरीके से चलाना है। अभी हमारे पूजनीय अविंद दादा उसका ये कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने हर एक राज्य से कर्मी लोगों को बुला रहे हैं, और जो आचार्य देव का जो निर्देश है तो उसको कैसे हम लोग फुलफिल करेंगे। श्री दादा का जो अंतिम इच्छा था 3.5 करोड़ दीक्षा का आशीर्वाद करके गए हैं, वो कैसे फुलफिल होगा, उसके दिशा में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो वही जो है उपयोजना केंद्र जो है उसमें जो खोआ हुआ जो आदमी है वो लोग को पहले ठीक करने का उन्होंने मुहिम लिए हैं। बहुत आदमी हम लोगों का दीक्षित हैं जो लोग इष्ट भीति छोड़ दिए हैं किसी भी कारण से के चलते, कोरोना के चलते भेजने का उनको मौका नहीं मिला, उसके चलते जो भी है वो सब आदमी को अब समझा बुझा करके फिर उसको सही रास्ते में लाना है। जैसे भगवान जैसा एक तो उनका जो सीट खो गया था, तो खोया हुआ जो मेष के लिए चिंतित रहते थे, हमारे ठाकुर जी भी वैसे ही हैं। उन्होंने उनका जो आदमी खो गया है, भटक गया है, उसके लिए बहुत चिंतित हैं, और उसको ढूंढने का काम शुरू हो गया है। अब देवघर में हर एक जो लोग दीक्षित है 1975 के बाद से अभी तक का सारे रिकॉर्ड पूजनीय अविंद दादा ने अपडेट कर लिए हैं। सबका लिस्ट बन गया है, कहाँ पर कौन दीक्षा लिया था, एड्रेस सबका मैंने कंपाइल हो गया है, और वो सब आदमी को ढूंढना है, वो सब आदमी को पास जाना है। अब हम लोगों को ऑनलाइन सत्संग जो है उस समय जरूरी था, जो कोरोना महामारी के समय में ये अति आवश्यक था। इसी से हम लोग कम्युनिकेट करते थे और दूसरा जरिया नहीं था। लेकिन अब ऐसा स्थिति नहीं है, अब हम लोग ऑफलाइन में कंसंट्रेट करना है, अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन करना है, और आदमी के संस्पर्श में जाना है, आदमी को जगाना है। आदमी में जो जड़ता आ गया है 2 साल से चुपचाप घर में बैठ करके जो जड़ता आ गया है, तो उससे बाहर निकालना है। तो जो है ठाकुर को हम लोग कैसे समझेंगे? ठाकुर को पाने के लिए ठाकुर जी बोले हैं सतानुसरण में, तुम भक्त का संग करो। भक्त का संग करना जरूरत है, आचार्य का संग करना जरूरत है, नहीं तो हम ठाकुर को समझ नहीं पाएंगे। किताब पढ़ करके नहीं होगा, किताब पढ़ने से थोड़ा सा नॉलेज होगा, लेकिन हमको अनुभूति नहीं होगा। अनुभूति के लिए हम लोगों को वास्तव में काम करना होगा।
ठाकुर जी एक जगह बोले हैं, तुम करोड़ों दीक्षा दे सकते हो, तुम पूरा समुद्र हिमाचल मैंने अपना जाजम से सबको उद्बुद्ध कर सकते हो, तुम तुम्हारा सारे संपत्ति मेरे पैर में नौछावर कर सकते हो, लेकिन तुम अगर तुम्हारे रेत धारा के माध्यम से, तुम्हारा संतान संतति के माध्यम से हमको नेक्स्ट जनरेशन में हमारा भावधारा को प्रसारित नहीं कर सका, तो तुम हमको फांकी ही दे। ठाकुर जी क्या चाहते हैं कि हम केवल करने से नहीं होगा, हमारा नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करना है। अगर इस दिशा में हम लोग को ध्यान देना होगा, नहीं तो हम लोग ठाकुर जी को फांकी देंगे। तो दीक्षा, इसके लिए जो दीक्षा, इतना दीक्षा का क्यों ठाकुर जी एक समय 10 करोड़ दीक्षा मांगे थे, तो इतना दीक्षा का क्यों जरूरत क्या है? दीक्षा नहीं लेने से नहीं होगा। अगर ठाकुर जी का वाणी हम लोग पढ़ेंगे, ठाकुर जी का सारा वाणी तो रिकॉर्ड में है, किताब में है, तो इसको पढ़ने से नहीं होगा। ठाकुर जी बोले नहीं होगा, क्योंकि आदर्श में दीक्षा लाता है अनुराग, अनुराग लाता है वृत्ति नियंत्रण। ठाकुर जी का एक वाणी है, आदर्श में दीक्षा लाता है अनुराग। जब तक हम दीक्षा नहीं लेंगे तो ठाकुर के प्रति प्रेम नहीं आएगा, अनुराग नहीं होगा, मेरा ठाकुर ये बोले हैं। तो ये चीज जो जब तक नहीं होगा, और अगर हम कुछ अन्याय करेंगे तो उनको कष्ट होगा, ये सेंटिमेंट जब तक ग्रो नहीं करेगा, तब तक वृत्ति प्रवृत्ति का नियंत्रण का कोई संभावना नहीं है। किताब पढ़ के वृत्ति प्रवृत्ति का नियंत्रण नहीं होता है। ऐसा अगर होता तो आज कोई सिगरेट पीना सबको ही छोड़ देता, क्योंकि सिगरेट के पैकेट में लिखा रहता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। तो ये सब जानते हुए आदमी करता है, क्योंकि वृत्ति प्रवृत्ति उसके ऊपर हावी रहता है, उसको कंट्रोल में नहीं रहता है, और आना संभव नहीं है। जब तक हम ऐसा एक प्रेमिक पुरुष के साथ अटैच्ड नहीं होंगे, उनसे प्रेम नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। ठाकुर जी वाणी में बोले, भालोबासिस अनेक बोलिस निदेश मैंने चलिस ना, ठीक ही जानिस प्रिय के तुई स्वार्थ छड़ा मानिस। तुम अगर बोलते हो मैं प्यार करता हूँ और मेरा बात नहीं मानते हो, तो ठीक जानो तुम हमसे प्यार नहीं करते हो, तुम अपना स्वार्थ से ही प्रेम करते हो। और जब तक तुम्हारे अंदर स्वार्थ रहेगा, स्वार्थ का गंध रहेगा, तब तक प्रेम वहां नहीं रह सकता है। स्वार्थ और प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। इसीलिए जो है प्रेम करने के लिए पहले स्वार्थ छोड़ना हो। और भगवान जगन्नाथ का जिस तरह हाथ नहीं होता है, इस तरह एक तो प्रसंग हो रहा था, तो ठाकुर जी बोले मेरा भी हाथ नहीं है। मतलब अगर कोई मेरा बात नहीं सुनता है तो उसके ऊपर मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं उसको बचा नहीं सकता हूँ। जैसे भगवान जगन्नाथ का हाथ नहीं है, मतलब इसका सिंबल क्या है कि वो पकड़ नहीं सकते हैं, उनका तो हाथ ही नहीं है, पकड़ेंगे कैसे? तो हमको पकड़ना पड़ेगा उनको। उसी तरह ठाकुर जी को हम लोग को पकड़ना है, वो पकड़ नहीं पाएंगे। वो उनका जो शक्ति ये हमारे ऊपर प्रयोग नहीं करेंगे, वो हमारे भाव का अनुसरण करते हैं। वो जो भगवान जो होते हैं पुरुषोत्तम होते हैं, वो उनको भावग्राही जनार्दन बोला जाता है। वो भाव का ही अनुसरण करते हैं हमारे अंदर में, अपना शक्ति जाहिर नहीं करते हैं, तो हमारा भाव का अनुसरण करते हैं। इसीलिए जब तक हम उनको कस के नहीं पकड़ेंगे, तब तक वो हमको हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जतीन्द्र नारायण आचार्य चौधरी ठाकुर जी का एक परम भक्त थे। वो मुक्तागाछा के जमींदार थे। उन्होंने ठाकुर जी को बहुत बार अपने घर में बुला करके अपने हाथ से रसोई करके ठाकुर जी को खिलाते थे। इस तरह का भक्त थे। एक बार उन्होंने कलकत्ता से गांव जा रहे थे, तो रास्ते में ईश्वर स्टेशन में जर्नी ब्रेक करके वहां से गाड़ी रिजर्व करके आश्रम पहुंच गए हिमायतपुर। तो सोचे कि ठाकुर जी का दर्शन करता हुए जाऊं, तो जा करके ठाकुर जी को जल्दी जल्दी प्रणाम कर रहे हैं, बड़मा को सबको प्रणाम कर रहे हैं, चले जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनको बोलते हैं जतीन्द्र, ऐसा गुरु घर में आकर के ऐसा जाया नहीं जाता है, कम से कम रात भर रुक जाइए। किंतु वो एकदम बोले ठाकुर जी मैं तो गाड़ी रिजर्व करके आया हूँ,
ठाकुर जी बोले गाड़ी छोड़ दीजिए, मैं कल सवेरे आपको अपना गाड़ी से भेजवा दूंगा। मैं नहीं ठाकुर जी, आज जाना बहुत जरूरी है, कल हमारा ये केस का डेट है, एक तो केस चल रहा था, केस का डेट। लेकिन ठाकुर जी किसी तरह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ठाकुर जी लास्ट में बोले, जतिन दा आपका हाथ का खाना खाने का हमको बहुत इच्छा हो रहा है, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आपका हाथ का खाना खाने को इच्छा हो रहा है। उसको भी ठुकरा दिए, बोले ठाकुर जी दूसरा दिन आपको खिला देंगे, और चले गए। तो जाते जाते उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उनका स्पॉट डेथ हो गया। दूसरा दिन मॉर्निंग में सवेरे में ठाकुर जी के पास खबर आ गया, ठाकुर जी ऐसा ऐसा हुआ, जतिंदा का कल एक्सीडेंट में जतिंदा का डेथ हो गया। ठाकुर जी बोले, जतिंदा जब कल मेरे पास आया था, मैं देख रहा हूँ वो जतिंदा जतिंदा नहीं है, उसका प्रेतात्मा है। तो वो दृष्टा पुरुष है, वो तो हमारा मैंने जन्म जन्म का सब देख लेते हैं, उन्होंने देख लिए थे जतिंदा के होने वाला है, इसलिए उनको बचाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत तरह का अनुरोध, ये रिक्वेस्ट करके भी उनको बचा नहीं सके। क्योंकि जो हम लोग का जो कर्म फल होता है ना, वो हमको माने जो प्रारब्ध होता है वो उसको हमको भोगना पड़ता है। उसको बचने का एकमात्र उपाय है, इष्ट का निर्देश जो है, हमको इष्ट के प्रति जो प्रेम है, अपना वृत्ति के प्रेम से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होगा तभी हम बच पाएंगे। ठाकुर जी एक तो वाणी में बोले, निज प्रवृत्ति आकांक्षा पूरणे টানের চাইতে ইষ্টে বা ইচ্ছাতে বেশি টান না থাকলে অদৃষ্ট বা সঞ্চিত কর্মফলের বিরুদ্ধে কিছুতেই কৃতকার্য হওয়া যায় না। निज प्रवृत्ति का आकांक्षा पूरण का जो टान है, उससे ज्यादा टान अगर इष्ट में नहीं रहेगा, तो हम अपना संचित कर्मफल के विरुद्ध में कृतकार्य हो नहीं पाएंगे, हमको कर्मफल भोगना ही पड़ेगा, उससे हम बच सकते हैं। अगर मेरा टान अगर अपना वृत्ति प्रवृत्ति का टान से ऊपर होगा, वृत्ति भेदी टान अगर ठाकुर जी के प्रति होगा, तब ही हम बच सकते हैं। ठाकुर जी और एक वाणी में बोले, इष्टि चलन थाकेई यदि रुकबे ना तो दुर्गति, दुर्गति सब दुर्ग होए आनबे जोए उन्नति। इष्टि चलन रहे यदि, इष्टि चलन रहे यदि रुकेगा नहीं दुर्गति, दुर्गति सब दुर्ग बन के लाएगा जय में उन्नति। अगर हमारा चलन इष्टि चलन हो, तो दुर्गति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो दुर्गति ही दुर्ग बन जाता है, अभिशाप जो होता है वरदान हो जाता है। जैसे राजा दशरथ के साथ हुआ था, राजा दशरथ का पुत्र संतान नहीं था, लेकिन वो श्रवण मुनि का जो अंध पिता थे, तो उन्होंने ये किया, अभिशाप दिया था राजा दशरथ को कि तुम्हारा भी पुत्र सुख में, तुम्हारा भी मृत्यु होगा। जब उन्होंने तीर चला दिए थे, शब्द भेदी बाण चला दिए थे, तो उनका जो अभिशाप से वो उनका वरदान हुआ, दशरथ का उनका पुत्र संतान का जन्म हुआ। तो ऐसे होता है, जब हमारा इष्टि चलन रहे तो हमको कर्म फल जो होता है एडजस्टेड होता है, कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन वो एडजस्टमेंट होता है। जैसे अगर किसी का कर्म फल में है कि उसका कमर में भीषण दर्द है, और ये भी है कि उसके कमर में एक हथौड़ी का चोट है, गिरेगा, तो ऐसा होता है जिस समय वो कमर में भीषण दर्द हो रहा है, ठीक उसी समय उसके कमर में हथौड़ी गिरता है और उसका दर्द खत्म हो जाता है। ये जो दोनों कर्म का फल का एडजस्टमेंट इस तरह होता है कि उसको कष्ट से उसको निवृत्ति हो जाता है। एक आदमी का कर्म फल था कि उसको गृह त्याग करना है, तो ऐसा स्थिति हुआ, वो तो परम दयाल के शरणापन्न हुआ था, घर में ऐसा स्थिति हुआ, झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, तो उसको घर छोड़ना पड़ा। तो घर छोड़ के उसने एक रीति दादा का पीछा ले लिया, और 2-3 महीना तक उनका साथे साथे घूमने लगा, गांव गांव से, एक गांव से दूसरा गांव, रोज सत्संग, रोज इष्ट प्रसंग, रोज आनंद बाजार, बहुत आनंद उसको मिला। 2-3 महीना के बाद फिर घर आया, तो समस्या का समाधान हो गया। उसका जो जो कर्म फल था गृह त्याग, वो गृह त्याग में उसको कष्ट दे नहीं पाया, उससे उसको कष्ट के बदले उसको आनंद मिला। वो किस लिए हुआ? क्योंकि वो इष्टि चलन था, उसका इष्ट के प्रति समर्पित था। हमको लगता है समय खत्म हो रहा है,
मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आप सभी का मंगलमय जीवन, इष्ट अच्छल जीवन परम दयाल के पास में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु।